हेलो हाय सलाम, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं खान अकेडमी। बच्चों, आज जो है हम 9th क्लास के इल्म रियाजी हिस्सा दुअम में जो सबसे पहला सबक है हमारा, इसकी मजमुआ सवालात हम हल करने वाले हैं। तो आप तमाम तुलबा से मैं इल्तिमास करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लगातार देखते रहें और बिना स्किप किए देखते रहें और ऑनलाइन देखें, क्योंकि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हम हल करने वाले हैं वो तमाम क्वेश्चन जो है आपके पहले सबक का एक क्विक रिकैप करवा देंगे, मतलब एक इयादा हो जाएगा आपका, है ना। तो चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं हमारे जो है मजमुआ सवाल नंबर 1 इल्म रियाजी हिस्सा दुअम का। क्या है, सबसे पहले जेल के कसीर मुतबादिल सवालों के जवाब में से सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। याद रखिए, जो सवाल नंबर 1 इस वक्त आप देख रहे हैं ये आपकी इम्तिहान में जो सवाल नंबर 1 होता है जिसमें MCQs पूछे जाते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, वो वहाँ पर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि अगर हर कता खत के कितने वस्ती नुक्ते होते हैं। तो देखो, मान लीजिए ये एक कता खत है, इसका नाम है AB, इसका सिर्फ एक ही वस्ती नुक्ता होता है, तो एक सिर्फ एक, यानी ऑप्शन ए जो है आपका होगा। ये देखो, जिस तरह से हमने बताया कता खत AB, इसका वस्ती नुक्ता P है, इसी तरह से हम बता सकते हैं हर कता खत का एक ही वस्ती नुक्ता होता है। तो ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब है। नंबर 2, दो मुतफर्रिक़ खतूत एक दूसरे को अगर कता करते हैं तब उनके इनकताई सेट में कितने नुकात होते हैं। अब दो खतूत है, मान लीजिए एक दूसरे को कता कर रहे हैं। देखिए ये समझ लीजिए, इसका नाम है AB, है ना, और ये है समझ लो CD। ये एक दूसरे को कहाँ कता कर रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे कता कर रहे हैं। मान लीजिए ये पॉइंट का नाम है P, है ना। तो ये इनकता सेट का मतलब होता है कॉमन पॉइंट, यानी मुश्तरक कौन सा नुकात है। तो भाई पॉइंट P है, सिर्फ एक ही है ना। तो हम बताएंगे कि भाई ऑप्शन C जो है सिर्फ मतलब एक ही जो है इनकता सेट में होता है। अब बारी आती है पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला गया, 3 मुख्तलिफ नुकात को शामिल करने वाले कितने खतूत होते हैं। अब 3 मुख्तलिफ नुकात जो है वो गैर हमखती भी हो सकते हैं या इस तरह से हमखती भी हो सकते हैं, है ना। एक लाइन में भी आ सकते हैं 3 गैर हमखत, मतलब 3 नुकात, और 3 मुख्तलिफ नुकात बोलो ना, तो 3 अलग अलग नुकात। मान लीजिए ये ABC है, इस तरह से एक लाइन पे भी आ सकते हैं, और ये ABC है इस तरह से, है ना। एक मुसल्लस बन सकता है, तो गैर हमखती नुकात भी हो सकते हैं। तो एक खत बन सकता है और 3 खत भी बन सकते हैं। तो ऑप्शन D जो है हम यहाँ बताएंगे कि एक खत या 3 खत हो सकते हैं। अब बारी आती है सवाल नंबर 4 की। इसमें क्या बोला गया कि नुक्ता A का जो मौजूद है वो -2 है ना, -2 है A का मौजूद, और नुक्ता B का मौजूद है 5 है। अब दोनों में से बड़ा कौन है, भाई 5 बड़ा है, जाहिर सी बात है, 5 प्लस में है, जमा में है, तो 5 बड़ा है। तो इसका हमको ये फ़र्क मालूम करना है, मतलब डिस्टेंस मालूम करना है। तो डिस्टेंस ऑफ AB कैसा मालूम करते हैं, नॉर्मली हम लोग बड़े मौजूद में से छोटा जो मौजूद होता है उसको माइनस कर देते हैं। तो छोटा मौजूद क्या है, A का नुक्ता है, यानी -2 है, तो उसको माइनस लिख गिर देंगे इस तरह से। तो देखो, नफी नफी जमा हो जाएगा, 5 नफी नफी जमा 2, तो 5 जमा 2 हो जाएगा 7। तो 7 ऑप्शन क्या है, ऑप्शन C है। याद रखिए, फासला जो होता है हमेशा मस्बत होता है ना, नफी में नहीं आएगा। मतलब जो डिस्टेंस हम मालूम करते हैं जिसे फासला कहते हैं दो नुकात का, ये हमेशा मस्बत में ही होता है, मनफी नहीं होता, है ना। अब देखिए नंबर 5 क्या बोला गया है, यहाँ पर PQR जो है ये, इसका मतलब होता है, डैश डाला है ना बीच में दरमियान में, इसका मतलब होता है ये हमखती नुकात है, यानी कोलिनियर पॉइंट से एक लाइन पर आते हैं। तो इसमें डिस्टेंस ऑफ PQ जो है वो 2 दिया है और PR का जो वैल्यू है 10 दिया गया। तो बोलता है कि QR मालूम कीजिए। मान लीजिए अगर इसमें से देखो जो सबसे बड़ा है PQR, मतलब एक लाइन पर आते हैं, मान लीजिए PQR इस तरह से हो जाते हैं, PQR इस तरह से हो जाते हैं, है ना। तो अगर ऐसा हम बताते हैं हमखती नुकात एक लाइन पर आ रहे हैं, तो हमको PQ यानी इतना 2 दिया गया और पूरा PR जो है वो 10 दिया गया। तो 10 में से ये 2 निकाल देंगे तो कितना QR कितना आ जाएगा, जो कि हमको QR मालूम करने बोले ना। तो ये कितना आएगा, 10 में से दोगे तो 8 बचेगा, तो 8 आ जाएगा। तो इसको जल्दी से सॉल्व करने का तरीका यही है ना। तो ऑप्शन B जो है हमारा 8 जो है सही जवाब हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 1 जो है वो मुकम्मल होता है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे सवाल की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर 2 देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर कि अददी खत पर PQR नुकात के मौजूद बिलतरतीब 3, -5 और 6 हैं। मतलब ये जो नुकात है PQR, इनके मौजूद दिए गए 3, -5 और 6, है ना। 3 नफी 5 और 6 जैसा बोल सकते हैं। तो जेल के बयानात सही है या नहीं ये लिखिए।
चारों ऑप्शंस जो है वो चेक करके देखने पड़ेंगे कौन सा बयान सही है कौन सा गलत है ना। वैसे इस तरह का जो सवाल है इम्तिहान में पूछता तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए सबसे पहला काम तो है आपको तमाम जो है फासले मालूम करना पड़ेंगे नुकात के दरमियान। तो पहले आप देखिए कि पी के हिसाब से पहले जो है हमको जो बोला गया है, जैसे कि अगर हम देखेंगे यहाँ पर सवाल में पी क्यू आर हम नॉर्मली इस तरह से पढ़ते हैं ना, पी क्यू आर है ना। तो इस तरह इस हिसाब से जो है अब नंबर जो होगा वो इस तरह से हम देखेंगे। तो पी बराबर हम 3 समझेंगे और क्यू बराबर जो है वो -5 समझेंगे और आर बराबर जो है वो 6 समझेंगे हम, है ना। तो उस बिना पर अगर हम यहाँ चेक करें, अगर डिस्टेंस ऑफ पी क्यू मालूम करना है, अगर हम देखें कि भाई इसमें पी क्यू आर को अगर इस तरह से बताए अददी खत पर वाक़ है ना, तो अददी खत पर अगर दिखाएंगे तो पहले मान लीजिए पॉइंट पी इधर है और पॉइंट आर भी जो प्लस में ना, तो समझ लो आर यहाँ है और पॉइंट क्यू समझ लीजिए यहाँ है। इस तरह से अगर हम ऐसा बताते हैं, ऐसा ही है अददी खत पर समझ लीजिए इस तरह से बना हुआ है ना। तो पॉइंट क्यू का जो है मौजूद हमने तो क्या लिया -5 लिए, तो -5 यहाँ दिखा देंगे, ये 3 इधर है और ये 6 इधर है ना। तो अगर हम पहले डिस्टेंस ऑफ पी क्यू पहले मालूम करते हैं, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू यानी पी क्यू का फासला, तो पी क्यू पी और क्यू में सबसे बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, तो 3 बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, माइनस फिर क्यू का मौजूद यानी -5। तो देखो 3 माइनस प्लस 5, तो 3 और 5 कितने जाएंगे, 8 जाएंगे। तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू आ गया आपके पास, है ना। इसी तरह से अब पी क्यू मालूम करने के बाद आप डिस्टेंस ऑफ क्यू आर मालूम करके देखेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर मालूम करेंगे। पी क्यू हो गया, अब क्यू आर मालूम करेंगे पूरा। तो क्यू आर में से जो बड़ा है वो 6 बड़ा है ना, आर बड़ा है 6, माइनस छोटा वाला क्या है क्यू है यानी -5 है। तो यहाँ देखो माइनस नफी नफी जमा हो जाएगा और 6 और 5 11 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस ऑफ क्यू आर आ गया आपके पास। अब आपको क्या मालूम करना है, पी क्यू क्यू आर हो गया, आप पी आर मालूम करेंगे। तो यहाँ कर लेते हैं डिस्टेंस ऑफ पी आर। अब दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा जो रहेगा वो 6 बड़ा है, तो 6 - 3 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ पी आर का जो है कीमत आ जाएगी, यानी पी आर का फासला हमको जो है वो मालूम हो जाएगा। अब हम यहाँ पर चारों जो ऑप्शन है ना वो चेक करेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, तो पी क्यू का क्या है 8 है, जमा डिस्टेंस ऑफ क्यू आर क्या है 11 है, तो 8 और 11 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी आर क्या है 3 है। तो 8 और 11 का जमा 3 होता है क्या, नहीं होता है। तो भाई ये पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन क्या है गलत है। तो हम इसको चौकड़ी मारते हैं इस तरह से, भाई ऑप्शन गलत है। हम लोग को बोला ना कौन सा बयानात सही है या गलत या नहीं है, सही है या सही नहीं है, मतलब कौन सा बयान गलत है वही बताना। तो यानी चारों चेक करने हमको। नंबर 2 दूसरा पॉइंट देखो, डिस्टेंस ऑफ पी आर, डिस्टेंस ऑफ पी आर क्या है 3 है, प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर है, उसके बाद क्यू आर कितना है हमारे पास 11 है। 3 और 11 और 3 कितने होते हैं, जमा करेंगे तो 14 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ 8 आ जा रहा है हमारे पास, है ना। डिस्टेंस ऑफ पी क्यू क्या है, यहाँ पर 8 है, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी बयान गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी जो है ये बयान जो है वो गलत है। अब तीसरा ऑप्शन देखेंगे, तीसरा ऑप्शन क्या बोला, तीसरा ऑप्शन में डिस्टेंस ऑफ आरपी, डिस्टेंस ऑफ आरपी यानी 3, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, अब पी क्यू बोले तो पी क्यू कितना है 8 है, तो 8 और 3 कितना हो जाता है 11 हो जाता है। तो देखो ये शायद बराबर आ रहा है ना, आखिर में डिस्टेंस ऑफ आर क्यू है, आर क्यू कितना 11 है, हाँ तो ये बयान सही है मतलब। तो ये ऑप्शन 3 जो है वो सही ऑप्शन है मतलब, है ना। चौथा देख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू की तरह 8 है ना, फिर माइनस बोला गया ना, माइनस इधर पे। डिस्टेंस ऑफ पी आर कितना है 3 है, तो 8 में से 3 गया तो कितना हो जाए 5 बचेगा। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ क्यू आर कितना है हमारे पास, वो 11 है। तो ये ऑप्शन जो गलत है, यानी ऑप्शन 1, 2 और 4 ये गलत है और ऑप्शन 3 जो है सही जवाब है। तो इस तरह से चेक करके हमको देखना है। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल नंबर जो 2 है बच्चों, वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। सवाल नंबर 2 जो है अपना वो कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आती है हमारे सवाल नंबर 3 की। क्या बोला गया है, झेल में कुछ नुकात की जोड़ियों के मौजूद दिए गए हैं, इस बिना पर हर जोड़ी के दरमियान का फासला मालूम कीजिए। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 समझ लो छोटे छोटे सवाल दिए गए, यानी इसमें 2 नुकात के मौजूद दिए गए, इन जोड़ियों का दरमियानी फासला हमको मालूम करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं सवाल नंबर 3 को हमारे बोर्ड पर। तो देखो बच्चों, तमाम जो है नुकात सवालात हमने यहाँ उतार लिए हैं। सबसे पहला पॉइंट हल करने जा रहे हैं। यहाँ पर 3,6 2 नुकात दिए गए। अब इसमें दोनों में से पहले बड़ा कौन है वो बता कर, बड़ा भाई 6 बड़ा है 3 से। तो हम क्या करेंगे, हमको बोला गया है कि जोड़ियों के मौजूद दिए गए हैं, है ना, इस बिना पर हर जोड़ी के दरमियान का फासला। तो ये देखो पहली जोड़ी है
इसको सॉल्व कर रहे हैं, इनका दरमियानी फासला मालूम करेंगे। तो दरमियानी फासला मालूम करने के लिए बड़े में से छोटा नंबर को माइनस करना पड़ेगा। तो फासला हमको मालूम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, तो फासला आ गया भाई 3, दरमियानी फासला, है ना, इस तरह से। तो पहला पॉइंट यहाँ हो गया। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, -9, -1, दोनों में से बड़ा कौन है। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर 9 बड़ा है ना, 1 से बोले बड़ा तो 9 होता, लेकिन आगे देखो अलामत क्या है, माइनस की अलामत है बेटा। तो अगर अददी खत पर इसको गौर से देखेंगे तो 0 के करीब में, यानी जो जितना प्लस में करीब होगा, है ना, माइनस के अंदर अगर देखेंगे अददी खत में, अगर मैं इस तरह से आपको बना के बताऊं, देखो इस तरह से अगर अददी खत है बीच में इस तरह से ऐसे, तो यहाँ पर 0 के जो लेफ्ट साइड में जो नंबर है ना वो छोटे होते चले जाते हैं, तो ये छोटे होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, -1 रहेगा। तो हम इस तरह से बता सकते हैं वो -1 जो है बड़ा है -9 से। तो हम क्या करेंगे, जब इनका फासला मालूम करना होगा तो हम क्या करेंगे, -1 में से माइनस करेंगे -9 को, है ना, माइनस करते हैं ना नॉर्मली फासला मालूम करने के लिए। देखो हम माइनस कर रहे हैं, बाकी ये -1 पहला मजीद बड़ा वाला और ये छोटा मजीद नया -9, तो -1 नफी नफी जमा हो जाएगा। अब 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो ये फासला प्लस में आ गया। समझ में आया, ये जमा नफी का खेल जो है वही समझना बहुत जरूरी है, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं आप लोग। तो देखो नफी नफी ये जमा हो गया, तो जमा 9 हो गया। अब दोनों में से बड़ा नंबर जो है वो +9 हो गया, तो अब जो है नफी का अमल होगा, क्योंकि देखो दोनों में से एक बंदा नफी में है, यानी 1 जो है वो माइनस में, तो नफी का अमल होगा, लेकिन अलामत बड़े अदद की लगेगी, है ना। तो यहाँ पर 9 में से 1 निकल जाएगा, तो अलामत बड़े अदद की मतलब प्लस में लगेगी, यानी 8 आ जाएगा, जमा का 8। इसी तरह से अब पॉइंट नंबर 3 यहाँ हल करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला है, -4, -5। आप इधर पे भी देख लो, -5 नहीं है वैसे, 1 मिनट, है ना, जमा 5 है, तो जमा 5 बड़ा है भाई -4 से। तो इसका फासला मालूम करने के लिए कैसा मालूम करेंगे, कैसा करेंगे, बड़े में से यानी 5 में से 4 को माइनस कर देंगे, तो 5 नफी नफी जमा 4, इस तरह से 5 और 4 9 हो जाएगा। तो ये भी फासला आ गया भाई, इन दोनों जोड़ी में से भी आ गया, तो ये भी हल हो गया, ये भी हल हो गया। इस वाला चौथा वाला देख लेते हैं, लास्ट वाला 0, -2, तो दोनों में से बड़ा कौन है, 0 बड़ा रहेगा -2 से, है ना। तो हम क्या करेंगे, फासला मालूम करने के लिए 0 में से -2 को माइनस कर लेंगे, तो -0 + 2 हो जाएगा ये, तो ये फासला जो होगा 2 हो जाएगा, मस्बत 2 हो जाएगा। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। यहाँ थोड़ा सा इबारती जो है दिया गया है, यानी x + 3 अलजबरिक एक्सप्रेशन, यानी अलजबरी इबारत दी गई है मौजूद की शक्ल में, x + 3 और x - 3। अब दोनों में से जाहिर सी बात है बड़ा कौन होगा, जाहिर सी बात है जो प्लस वाला होगा वही बड़ा होगा, यानी हम यहाँ बता सकते हैं कि x + 3 जो है वो बड़ा है x - 3 से। तो हम जब फासला मालूम करेंगे तो क्या करेंगे, x + 3 में से जो है माइनस कर देंगे x - 3 को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलामत तब्दील हो जाएगी, x + 3 माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है मतलब ब्रैकेट के अंदर वाले की अलामत तब्दील हो जाएगी, तो ये -x हो जाएगा और ये -+ 3 हो जाएगा, -+ 3। तो देखो -x + x गया, 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। तो फासला कितना आ गया भाई इन दोनों नुकात का, वो आ गया 6। अब बारी आती है छठे सवाल की, क्या है इधर पे हल कर लेते हैं, छोटे छोटे सवाल आते हैं। -25 और -47, 0 से जो करीब में रहेगा वो बड़ा रहेगा, माइनस वाला अगर अदद रहा तो -25 जो है वो बड़ा रहेगा -47 से। तो हम जब फासला मालूम करेंगे तो हम क्या करेंगे, -25 में से जो है 47 को माइनस कर देंगे, -47 को, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -25 नफी नफी जमा 47 हो जाएगा। अब 47 में से 25 गए तो ये कितना बचा, 22 बचेगा, है ना, 22। तो यहाँ पर ये फासला आ गया। अब ये आखिरी वाला है 7वां, ये आप खुद करें, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल है बच्चों, सवाल नंबर 3 ये कंप्लीट हो जाता है। तमाम सवाल हमने आपको करा दिए। अगर कोई सवाल हम आपके लिए छोड़ देते हैं तो ये आपको करना चाहिए, है ना। बहुत से बच्चे कमेंट में बोलते हैं सर ये वाला क्यों नहीं करा, अरे भाई इतना सारा तो करा है ना, वरना आप बोलेंगे भाई ये क्यों नहीं करा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने सारे जब सवाल हम करा रहे हैं आपको, तो एक अगर सवाल अगर हम आपके लिए छोड़ देते हैं तो आपको खुद से करना चाहिए। अगले सफ़े पे आते हैं, सवाल नंबर 4 हमको बोला गया है कि अददी ख़त पर नुक्ता P का मौदिद -7 है, तो नुक्ता P से 8 इकाई फासले पर वाक़ नुक्ते के मौदिद मालूम कीजिए। अब बच्चों देखो हमने क्या करा है, सवाल एक तरफ लिख लिया है और हमने लाइन बना दी इस तरह से, है ना, एक समझ लो इस तरह से अददी ख़त है, समझ लो ये यहाँ पर है ना पॉइंट P समझ लो इस तरफ है, इधर पे हमने कहीं तो भी बनाए हुए हैं। अब हमको बोलता है अददी ख़त पर नुक्ता P का मौदिद जो है -7 है ना, -7 है मौदिद। तो P से 8 इकाई फासले बताओ। अब 8 इकाई फासला वो यहाँ से भी हो सकता है इस तरह से,
और यहाँ पर यहाँ से भी हो सकता है इस तरह से, है ना। तो 8 इकाई लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से हम मालूम करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए 2 पॉइंट और हैं यहाँ पर, है ना, 1 2 3 4 5, है ना, 8 इकाई फासला बोला ना, 8 इकाई फासला। तो 8 इकाई फासला यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इस तरह से अगर हम ले लेते हैं तो इतना भी, ये भी 8 रहेगा और ये भी जो है 8 रहेगा। मान लीजिए यहाँ 2 पॉइंट है, समझ लो ये पॉइंट ए इधर है और पॉइंट बी इधर है ना, समझ लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट का जो मौजूद हमको नुकात हमको मालूम करना है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो जिस तरह से अददी खत पर आपने देखा होगा कि भाई इस जानिब जो आदत होते हैं वो माइनस में होते हैं, माइनस में चलते रहते हैं। तो -7 जो होगा वो बड़ा होगा बनिस्बत यहाँ जो पॉइंट हम बताए हैं ए से, और यहाँ पर भी जो है पॉइंट जो हो गए यहाँ -P7 जो है, जो कि पॉइंट P है, वो छोटा होगा और यहाँ पर सारे नंबर जो बढ़ते चले जाएंगे, है ना। अददी खत पर तो इसी तरह से होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बताएंगे कि P का जो मौजूद है -7 और A का जो मौजूद जो भी होगा वो हमको मालूम करना है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ, अगर AP हम मालूम कर रहे हैं तो सबसे बड़ा पॉइंट, तो मान लीजिए अगर इसका मौजूद अगर कुछ भी लेते हैं x वगैरह, या कुछ नहीं भी लेते तो भी चलेगा। देखो कैसा होगा, यहाँ पर इसका फासला 8 दिया गया हमको। तो नॉर्मली हम फासला कैसा मालूम करते हैं, डिस्टेंस ऑफ AP इज इक्वल टू बड़े वाला -7 फिर पॉइंट A, इसका 8 दिया गया है तो -7 और ये -A, है ना। तो A इधर रख दो, -A, -7 इधर जाके प्लस में, तो 8 और 7 कितना हो गया, 15 हो गया। तो A बराबर जो है ये माइनस का जो पॉइंट, इसे जो अलामत लगी है माइनस वाली, ये माइनस वाली अलामत, तो उसकी कीमत को यानी 15 को लग जाएगी। तो इस तरह से A की जो मौजूद होगी 15 होंगे। जाहिर सी बात है इस जानिब जो है सारे आदत जो आते हैं वो माइनस में आते हैं ना, तो यहाँ पर ये 15 आ जाएगा, -15, ये -7 था तो इधर पे आगे बढ़ते जाएंगे तो -15 आ जाएगा। इसी तरह से इस तरफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है पॉइंट B की जो मौजूद हमको मिलेंगे वो प्लस में मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस ऑफ BP मालूम करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ BP कैसा मालूम करेंगे, वो भी 8 इकाई फासले पर ही होगा जो पॉइंट है, लेकिन उसका मौजूद क्या है वो मालूम करें ना हमको। सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि भाई 8 इकाई फासले पर जो नुक्ता है दोनों तरफ, तो एक मालूम कर लिया, दूसरा B मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, बड़ा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, B पॉइंट होगा। तो B में से जो है छोटा पॉइंट जो है -7, ये निकाल देंगे इस तरह से। तो देखो ये B -+7 हो जाएगा और 8 में से ये 7 इधर माइनस में आ जाएगा, तो पॉइंट B यानी पॉइंट 1 मिल जाएगा। तो B का जो पॉइंट हो जाएगा मतलब मौजूद मिल जाएगा वो 1 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर जो है सारे नंबर होते हैं वो प्लस में होते हैं, इस तरफ राइट साइड में सारे नंबर प्लस होते हैं और लेफ्ट साइड में सारे नंबर माइनस होते हैं। इसलिए देखो ये A जो है वो -15 है और B जो है वो 1 आया है। तो सवाल नंबर 4 का जो सोल्यूशन है बच्चों यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल 5वें की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 5 जो है अब हमने लिख लिया है। यहाँ पर हमें बोला गया दी गई मालूमात के लिहाज से झेल के सवालात के जवाबात लिखिए। यहाँ पर बोला गया कि पहले पॉइंट में ABC जो है वो एक लाइन पर आते हैं, A-B-C यानी कोलिनियर पॉइंट है, हम खती नुकात है, जिसमें AC का जो फासला है वो 17 दिया गया है, BC का जो फासला 6.5 दिया गया है। तो बोलता है डिस्टेंस ऑफ AB मालूम कीजिए। तो सबसे पहला सवाल हल करने जा रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ AB अगर मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ AC में से डिस्टेंस ऑफ BC माइनस कर देंगे, है ना। इस तरह से अगर हम इसकी शक्ल बनाकर देखें, मान लीजिए A है ना, ये B है और ये C है, तो ये पूरा समझ लें यहाँ से यहाँ तक 17 दिया गया, ये 6.5 दिया गया इतना। तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, 17 में से 6.5 निकाल देंगे, है ना। तो AC जिसका फासला 17 है A और C का, और BC का जो 6.5 है, तो 6.5 माइनस अगर करेंगे 17 में से तो कितना बचेगा हमारे पास, 10.5 बचेगा ना, 10.5 डिस्टेंस ऑफ AB आ जाएगा। तो पहले पॉइंट का जो आंसर है आ गया, है ना, पहले पॉइंट का आंसर जो है आ गया। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बोला है, PQR है। ये भी अगर इस तरह से देखो PQR ऐसा बना लेते हैं हम, PQR इस तरह से बना लेते हैं। तो PQ का डिस्टेंस है वो 3.4 दिया गया है और QR जो है 5.7 दिया है। तो पूरा PR मालूम करना है, तो जाहिर सी बात है दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ PR अगर मालूम करना है तो हम डिस्टेंस ऑफ PQ प्लस डिस्टेंस ऑफ QR, है ना, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो PQ है 3.4 प्लस ये कितना है 5.7, दोनों को प्लस कर लो। देखो ये कितना, 7 और 4 11 का एक असल 5 और 3 8 और 1 9, तो 9.1 आ रहा है भाई। डिस्टेंस ऑफ PR जो है वो 9.1 आ रहा है।
तो यहाँ पर दोनों पॉइंट हमारे हल हो गए हैं सवाल नंबर 5 के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो बच्चों सवाल नंबर 6 में भी जो है बिल्कुल सवाल नंबर ये 4 की तरह ही बोला गया है कि अददी खत पर नुक्ता ए का जो मौजूद है वो 1 दिया गया है ना। एक अददी खत है, मतलब इस तरह से इसके अंदर पॉइंट ए मान लो यहाँ पर कहीं तो भी, और इसका मौजूद जो है वो 1 दिया गया है, इन्होंने देखा 1 दिया गया है ना। वैसे नॉर्मली ऐसा नहीं लिखते हैं, जो नाम आता है ऊपर आता है और मौजूद इस तरह से नीचे आता है ना। तो मान लीजिए ए का जो मौजूद है वो 1 है, तो नुक्ता ए से 7 इकाई फासले पर, अब 7 इकाई फासला सीधे हाथ की तरफ से बोला है या उल्टे हाथ की तरफ से बोला है कुछ मालूम नहीं है ना। तो यानी हम जो लेफ्ट हैंड साइड का पहले मालूम करेंगे और फिर बाद में राइट हैंड साइड का हम पहले मालूम करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर जो 7 इकाई फासले पर जो वाक़ई नुक्ता है, मान लीजिए इधर पे पॉइंट पी है और इधर पे पॉइंट क्यू है। अब इनके मौजूद हमको मालूम करने हैं। मान लीजिए इसका मौजूद जो है वो x है, इसका मौजूद जो है वो y है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड के हिसाब से अगर मतलब इधर देखेंगे तो यहाँ पर जो है वैल्यू कम होती जाती है। तो हमें जो है ए का जो पॉइंट होगा वो बड़ा होगा पी के पॉइंट से। तो हम डिस्टेंस ऑफ जब अगर ए पी निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए पी, तो हम बड़े में से यानी 1 में से इसको माइनस कर देंगे है ना, जो पॉइंट हमको मालूम करना है, यानी पी पॉइंट मालूम कर देंगे है ना, क्योंकि पी का मौजूद क्या x है फर्ज किया हमने। तो ए पी की तरह 7 इकाई फासला है, तो डिस्टेंस ऑफ ए पी 7 इकाई फासले पर, तो यहाँ पर 7 रख देंगे माइनस एक्स। इस तरह पे क्या कर देंगे, एक्स यहाँ पे ले लेंगे, 1 के माइनस में 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा -6 आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो है वो पी का जो मौजूद है वो कितना आ जाएगा, -6 हो जाएगा, यानी यहाँ पर -6 आएगा। जाहिर सी बात है यहाँ पर लेफ्ट साइड में जब जाते हैं अददी खत पर तो वहाँ पर आदत जो है आदत छोटे होते चले जाते हैं। इसी तरह से अब राइट साइड में अगर हम देखेंगे तो राइट साइड में y का पॉइंट जो होगा, मतलब जो पॉइंट q है जिसके नुकात हमने y लिया है, तो पॉइंट q जो है वो मौजूद बड़ा होगा बनिस्बत a के। तो डिस्टेंस ऑफ अगर हम AQ मालूम करते हैं तो इसमें से सबसे बड़ा जो होगा पॉइंट q में से a को माइनस करेंगे, तो q के मौजूद क्या y है, a क्या है आपका 1 है, और दोनों 7 इकाई फासले पर है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y यहाँ रखेंगे, 7 की जमा में 1 को लेकर आ देंगे, तो y = 7 7 + 1 8 हो जाएगा। तो y का जो मौजूद होगा यानी पॉइंट q का जो मौजूद होगा वो हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है बिल्कुल सेम सवाल नंबर 4 की तरह ही था ये, है ना, वैसे ही करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर 7 में यहाँ बोला गया है कि झेल के बयानात मशरूत सूरत में लिखिए। अब ये मशरूत सूरत क्या होता है ये हमने ऑलरेडी आपको इससे पहले हमारे वीडियोज़ में बताया है। अगर आप अपनी दरसी किताब की सफ़ा नंबर 8 पर अगर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा। मशरूत बयान और अक्स बयान किसे कहते हैं, जो बयान जब तब या अगर और तो की सूरत में लिखे जाते हैं उन्हें मशरूत बयान कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। मशरूत बयान में जब से शुरू होने वाले बयान को दिया हुआ और तब से शुरू होने वाले को जवाबी यानी ताली कहते हैं। तो यहाँ पर एक मिसाल भी बताई हुई है। तो अब आपने जान लिया कि मशरूत बयान किसे कहते हैं, जब तब या अगर तो की सूरत में लिखे जाते हैं तो ऐसे बयान को मशरूत बयान कहते हैं। तो अब हम जो है सवाल नंबर 7 के तमाम सवालात को जो है हल करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर जो है लिख दिया है, लिख रखा है। तो आपको यहाँ पर जो है हम बोल कर बताएंगे, आपको जो है सुनते हुए लिखना है। देखो बच्चों, झेल के बयान को मशरूत सूरत में लिखना है। अब पहला पॉइंट बोला है कि हर मुअय्यन मुरब्बा होता है। तो अगर और तब है ना, जब और तब अगर और तो का इस्तेमाल करते हैं तो मशरूत बयान बनता है। तो इसके अंदर अगर और तो का इस्तेमाल करेंगे हम, है ना। हर मुअय्यन मुरब्बा होता है तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर ज़रबतुल अज़ला एक मुअय्यन है, अगर ज़रबतुल अज़ला एक मुअय्यन है तो वो एक मुरब्बा होता है, ऐसा हम बताएंगे, है ना। आप सुनकर लिखिए इसको, हम बता रहे हैं आपको कि जैसे कि जुमला दिया गया हर मुअय्यन मुरब्बा होता है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि अगर एक ज़रबतुल अज़ला मुअय्यन है तो वो मुरब्बा होता है। इस तरह से आपको इसका जवाब लिखना है ना। अब बारी आती है दूसरी मिसाल की। दूसरा मिसाल क्या है, खती जोड़ी के जाविये एक दूसरे के मुतम्मिम होते हैं, है ना। अभी जब मान लीजिए खती जोड़ी के जाविये आपको तो मालूम ही है ना, इधर पे ऐसा बनता है, इधर पे, तो ये खती जोड़ी के मुतम्मिम होते हैं, है ना। ये खती जोड़ी के जाविये, तो खती जोड़ी के जाविये एक दूसरे के मुतम्मिम होते हैं यानी 180 होते हैं। तो अगर हम इसको इस तरह बोलते हैं
अगर जाविये खती जोड़ी में हो तो वो मुतम्मिम होते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर जाविये खती जोड़ी में हो तो वो मुतम्मिम होते हैं, ऐसा इसका जवाब आपको लिखना होगा। तीसरा पॉइंट क्या बोला गया है हमको कि मुसल्लस 3 कता खत से बनी हुई शक्ल होती है। मुसल्लस जो है वो 3 कता खत से बनी हुई शक्ल होती है। तो हम इसको ऐसा बोलेंगे कि अगर कोई मुसल्लस है तब वो 3 कतात से बनी शक्ल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर और तब का, अगर और तो का इस्तेमाल करना है ना। मशरूत बयान में अभी हमने आपको देखा बताया कि कैसे लिखते हैं कि अगर कोई शक्ल मुसल्लस है तो वो 3 कता खत से बनी है, ऐसा इसका जवाब हम बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 बोला गया है कि सिर्फ 2 आद वाले अदद को मुफर्रिद अदद कहते हैं। सिर्फ 2 आद वाले, तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि अगर एक अदद के 2 आद हों तो वो मुफर्रिद अदद होता है, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं कि अगर सिर्फ एक अदद के 2 आद हों तो हम उसे मुफर्रिद अदद कहते हैं। तो यहाँ पर इस बयान का कुछ इस तरह से लिखना है। उम्मीद है आपने सवाल को जो है इसका जवाब हमने जो बोला है वो सुनकर लिखा है, क्योंकि हम इसको चाहते हैं कि भाई आप खुद लिखें और मैं इसके सिर्फ जो है जवाबात आपको बयान कर देना चाहता था। तो सवाल नंबर 7 जो है बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर हमें बयान झेल के बयान के अक्स बयान करने हैं। अब अक्स किस तरह से बयान की जाती है वो देखिए ध्यान से। हमने जहाँ मशरूत बयान लिखने का तरीका देखा था वहीं पर यह बात लिखी है कि कोई किसी भी बयान का मशरूत बयान और अक्स बयान कैसे होता है। देखो, जब यहाँ पर मिसाल दी गई थी कि जैसे कि कोई मशरूत बयान सही हो तो ज़रूरी नहीं कि उसका बयान भी जो है सही हो। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई मशरूत बयान दिया गया हो और उसके मुक़द्दम और ताली यानी दिया हुआ और जवाबी को तब्दील कर दिया जाता है तो ऐसा बयान जो है वो जो नया बयान जो बनता है वो अक्स वाला बनता है, कन्वर्स बनता है ना। अगर कोई बयान आपको दिया जाता है, ध्यान से सुनिए, अगर कोई बयान आपको दिया जाता है तो उसका दिया हुआ और जवाबी हिस्से को अगर तब्दील कर देते हैं तो जो नया बयान बनता है वो अक्स बयान बन जाता है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हमको जो सवाल नंबर 8 में बोला गया कि अगर जैसे कि 1 2 3 4 पॉइंट दिए ना, तो ये चारों पॉइंट का जो है हम आपको अक्स बयान बताने वाले हैं। आप बगौर उसको सुनकर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला सवाल क्या बोला गया कि अगर किसी कसीरुल अज़ला के जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 हो तो वो शक्ल मुसल्लस होती है ना। यहाँ पर जो चीज़ दिया हुआ है और जो साबित करना है, मतलब जो मालूम करना है, उसको अगर हम बदल देते हैं है ना, जगह बदल देते हैं तो उससे जो नया बयान बनेगा वो अक्स वाला बयान बनेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई शक्ल मुसल्लस है तो उसके जावियों का जो मजमुआ है वो 180 होता है। इस तरह से हम बोलेंगे इसको। अगर कोई शक्ल मुसल्लस है तो उसके जावियों का मजमुआ 180 होता है, ऐसा आपको लिखना होगा, है ना, इसका अक्स बयान। पॉइंट नंबर 2, अभी आपको क्या बोला गया है देखिए। 2 जावियों की पैमाइश का मजमुआ जो है वो 90 हो तो वो एक दूसरे के मुकम्मला होते हैं, है ना। 2 जावियों की पैमाइश का मजमुआ अगर 90 हो तो एक दूसरे के मुकम्मला होते हैं। तो हम इसको ऐसा बोलेंगे कि अगर 2 जाविये एक दूसरे के मुकम्मला हो तो उनका मजमुआ जो है वो 90 दर्जे होता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर 2 जाविये एक दूसरे के मुकम्मला हो तो उनका मजमुआ 90 होता है। इस तरह से आप लिखेंगे, है ना। तो मैंने 2 से 3 मरतबा मैंने रिपीट किया है, आप जो है इसको वीडियो को रुकाकर सुनते हुए लिखिए। सवाल नंबर 3 देखो क्या बोला गया है कि 2 मुतवाज़ी खतूत और तकाते के कता करने से बनने वाले नज़ीरी जाविये मुतमासिल होते हैं। तो हम इस जुमले को कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर 2 खतूत मुतवाज़ी हों तो उन 2 खतूत को इस तरह से अगर बताएंगे, अगर 2 खतूत मुतवाज़ी हो तो उन 2 खतूत को कता करने वाले जो तकाते होता है इनके ज़रिए जो बनने वाले जाविये होते हैं वो नज़ीरी जाविये होते हैं और वो मुतमासिल होते हैं, है ना। एक बार फिर से सुनिए कि अगर 2 खतूत मुतवाज़ी हों
तो उन दो खतूत को तकाते कता करने से जो बनने वाले जाविये होते हैं वो मुतमासिल होते हैं। देखो नॉर्मली इस तरह से बनते हैं, ये जो जाविये नजरी जाविये, ये जाविये नजरी जाविये है ना। तो इस तरह से सवाल नंबर 3 भी जो है यहाँ मुकम्मल हो जाता है। तो सवाल नंबर 4 देखिए क्या है कि किसी अदद के हिंदसों का मजमूआ अगर 3 से तकसीम पजीर होता है तो वो अदद 3 से तकसीम पजीर है ना। किसी अदद के हिंदसों का मजमुआ अगर 3 से तकसीम पजीर हासिल होता है तो वो अदद 3 से तकसीम पजीर होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा अदद है जो 3 से तकसीम पजीर है ना, जो इसकी जगह प्लेसमेंट चेंज कर देना बस, अगर कोई ऐसा अदद है जो 3 से तकसीम पजीर होता है तो जो उनका मजमुआ होगा हिंदसों का मजमुआ वो भी 3 से तकसीम पजीर होगा, ऐसा लिखना है आपको। अगर कोई अदद 3 से तकसीम पजीर होता है तो उस अदद के हिंदसों का मजमुआ भी 3 से तकसीम पजीर होता है। तो इस तरह से बच्चों इस सवाल का जवाब लिखना है। सवाल नंबर 8 में बच्चों ये 4 पॉइंट थे, ये 4 पॉइंट हमने आपको बता दी। यहाँ पर सवाल नंबर 8 भी जो हमारा मुकम्मल हो गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे सवाल नंबर 9 की जानिब। तो बच्चों सवाल नंबर 9 हमने लिख रखा है। यहाँ पर हमें बोला गया कि मुकाबिल के बयानात में दिया हुआ और साबित करना बयान लिखिए। तो 2 बयान दिए गए हैं, इसका दिया हुआ, पहले बयान के लिए हम जो है वो दिया हुआ लिख रहे हैं, दिया हुआ है ना। तो पहला बयान पढ़ते हैं कि अगर मुसलस के तीनों अजला मुतमासिल हों तो उसके तीनों जाविये मुतमासिल होते हैं। अब ये जुमला इतना सा ही दिया गया है, आपको दिया हुआ साबित करना लिखना है। तो जाहिर सी बात है इतना हिस्सा जो है दिया हुआ है, मुसलस के तीनों अजला जो है वो मुतमासिल है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एक ऐसा लिखेंगे, एक मुसलस के तीनों अजला, तीन अजला मुतमासिल है, 3 अजला मुतमासिल है, ऐसा हम दिए हुए में लिखेंगे। जाहिर सी बात है साबित करने में क्या आएगा, साबित करने में क्या आएगा, उनके 3 जाविये भी मुतमासिल होंगे, इस तरह से बताएंगे ना। तो उसके तमाम या 3 तमाम जाविये मुतमासिल हैं, ऐसा बताएंगे हम, है ना। जब 3 ज़िले मुतमासिल है तो तीनों जाविये भी मुतमासिल होंगे। तो ये पहला बयान का हो गया। अब दूसरा बयान देखिए, दूसरा बयान क्या बोला गया, मुतवाज़िल अज़ला के वित्र एक दूसरे की तंजीब करते हैं। तो हम पहले ऐसा बता देंगे दिया हुए में कि भाई अगर कोई दिया गया ज़ुरबतुल अज़ला, अगर ज़ुरबतुल अज़ला मुतवाज़िल अज़ला है, मुतवाज़िल अज़ला है, इस तरह से राइटिंग पे मत जाइए, बस समझने की कोशिश कीजिए, है ना। अगर कोई ज़ुरबतुल अज़ला मुतवाज़िल अज़ला है ना, तो साबित करने में क्या आ जाएगा कि वो उसकी वित्र एक दूसरे की तंजीब करते हैं। साबित करने में क्या आ जाएगा कि भाई मुतवाज़िल अज़ला के वित्र एक दूसरे की तंजीब करते हैं, या हम साबित करने में लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे, मुतवाज़िल अज़ला के वित्र तंसीफ करते हैं, ऐसा लिखेंगे। समझ में आया। तो इस तरह से सवाल नंबर जो 2 है बच्चों वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों अब सवाल नंबर 9 कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा जो आखिरी सवाल है इस मजमुआ सद नंबर 1 का, सवाल नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें क्या बोला गया कि झेल के जो बयानात के लिए नामजद शक्ल बनाकर जो है वो दिया हुआ और साबित करना हमें लिखना है। तो 3 बयान बच्चों दिए गए हैं, इसको हमने जो है इस तरह से अपनी बोर्ड पर उतार लिया है और हमें बोला गया है कि शक्ल बनाकर बताना है। तो पहला पॉइंट है कि 2 मुतसाविल अज़ला मुसल्लस मुतशाबा मुसल्लस होते हैं। तो हम यहाँ पर हल कर रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 मुसल्लस बना लेंगे इस तरह से, ऐसे, है ना। आप लोग ज़रा एकदम अच्छे से बनाना। यहाँ पर कैसा है कि भाई मैं डिजिटल पेन यूज़ कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा स्लिप होता है ना। तो मान लीजिए नाम है इसका ABC और यहाँ पर हम बना देंगे PQR, ये 2 मुसल्लस है ना। अब 2 मुसल्लस मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। मुतसाविल अज़ला मतलब ऐसे मुसल्लस जिनके तमाम ज़िले जो है वो मसावी होते हैं, मुतमासिल होते हैं एक दूसरे से, है ना। तो जाहिर सी बात है ये दोनों अगर एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाएं तो एक दूसरे को छुपा लेंगे, ढांक लेंगे, है ना, क्योंकि उनके ज़िलों की लंबाइयाँ सेम होंगी। तो ऐसे 2 मुसल्लस जो है मुतशाबा होते हैं। तो हम यहाँ पर दिया हुआ लिखेंगे, तो क्योंकि दिया हुआ और साबित करना है हमको लिख के बताना है। दिया हुआ कैसा बताएंगे कि भाई मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है, ऐसे आपको लिखना है, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। और साबित करने में क्या लिखेंगे आप, साबित करने में लिखेंगे तो दोनों मुसल्लस जो है मुतशाबा होते हैं,
दोनों मुसलस ऐसा बताएंगे, मुसलस ABC मुतशाबा होते हैं मुसलस PQR से, मुतशाबा बताना है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर अपना जो है कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आती है पॉइंट नंबर 2 की। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 10 के अंदर जो पहला पॉइंट होने के बाद आप पॉइंट नंबर 2 हल करने वाले हैं। क्या बोला गया यहाँ पर बयान कि अगर खती जोड़ी के जाविये मुतमासिल हो तो उसका हर जाविया कायमा होता है। अब यहाँ पर एक शक्ल इस तरह से बना लेते हैं हम। पहले तो ऐसा मान लीजिए, इस तरह से ऐसा है ना, कायमा बताना ना। तो ये खती जोड़ी के जाविये, दो जाविये बन रहे हैं। मान लीजिए ये पॉइंट इधर पे A है, ये पॉइंट B है और ये C है, और यहाँ पे पॉइंट D दे देते हैं हम, है ना। तो हम खती जोड़ी के जाविये अगर मुतमासिल बता देंगे तो जाहिर सी बात है इसमें जो सबसे पहला पॉइंट होगा सवाल नंबर 2 के लिए दिया हुआ अगर हम लिख रहे हैं तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, है ना। तो बताएंगे कि जाविया ABC मुतमासिल बता रहे हैं, ABC यानी ये तरफ का जाविया और ये तरफ का जाविया, ABC और ABD ये दोनों मुतमासिल बता रहे हैं हम। अगर खती जोड़ी के जाविये मुतमासिल होते हैं तो खती जोड़ी के जाविये ABC और ABD है, ऐसा लिखते हुए फिर बताएंगे कि जाविया ABC और ABD दोनों मुतमासिल है ना। फिर उसके बाद लिखेंगे साबित करना, है ना। तो ज़रा अच्छे से लिखना आप लोग, है ना। साबित करने में क्या लिखेंगे, दोनों कायम होते हैं तो ABC बराबर ABD, ये बराबर क्या हो जाएंगे 90 डिग्री, 90 बताना है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि इनका इनमें से हर जो जाविया है वो कायमा है। तो बस आपको दिया हुआ और साबित करना ही लिखना है। तो पहले 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट की बारी आती है। तीसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं। मुसल्लस के 2 जिलों पर खींचे हुए इर्तिफा अगर मुतमासिल हों तो वो दोनों ज़िले मुतमासिल होते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से सब मुसल्लस बनाते हैं, है ना। यहाँ पर इसका नाम देते हैं A, B और ये C। अब यहाँ पर इनके 2 ज़िलों पर इर्तिफा खींचा गया। इर्तिफा मतलब इस तरह से ऐसा मूद खींच रहे हैं, इस तरह से ऐसे इस तरह से खींच लिए। इसका नाम देते हैं हम P और ये Q दे देते हैं, है ना। मुसल्लस के 2 ज़िलों पर खींचे हुए इर्तिफा अगर मुतमासिल है ना। तो पहला पॉइंट जो हमारा दिया हुआ होगा, है ना, दिया हुआ कैसा लिखेंगे कि मुसल्लस ABC में इर्तिफा मुतमासिल है तो उसको कैसे लिखेंगे, इर्तिफा को BP कता BP जो है वो मुतमासिल होगा कता CQ से। खींचे गया इर्तिफा मुतमासिल है, पहले आपको लिखना होगा दिया में मुसल्लस में 2 ज़िलों पर खींचे गया इर्तिफा मुतमासिल है, फिर उसके बाद ये लाइन लिखने का, है ना। फिर साबित करने में क्या लिखेंगे आप, साबित करना। साबित करने में देखो क्या लिखेंगे कि मुतमासिल है तो वो दोनों ज़िले मुतमासिल होते हैं। तो दोनों ज़िले जो है वो मुतमासिल भी होंगे। तो वो दोनों ज़िले मतलब कौन, AB और AC, जिस पर ये उमूद है, मतलब ये ज़िला और ये ज़िला, है ना। तो AB कता मुतमासिल होगा AC से, है ना। ऐसा बताना है आपको, कता AB जो है मुतमासिल होगा कता AC से, ये हमको बताना है। तो बस ये पहले लाइन लिखना है आपको, यहाँ तक दिया हुआ लिखने से पहले फिर ये लाइन लिखना है, फिर बाद में आपको ये लाइन लिखना है और साबित करने वाली लाइन ये वाली लाइन लिखना है ना। तो इस तरह से जो है आप दिया हुआ और साबित करना लिख सकते हैं, है ना। अगर आप ये लाइन भी बता देंगे कि भाई CQ उमूद है AB पर और BP उमूद है AC पर, वो लिखकर भी अगर ये लाइन लिखते हैं साबित करने वाली तो भी चलेगा, है ना। तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से अपने जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना बच्चों, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 10 अपना लास्ट क्वेश्चन है इस मजमूआ सनद नंबर 1 का। तो बच्चों यहाँ पर अपनी मजमूआ सनद नंबर 1 खत्म हो गई है ना। यानी सबक नंबर 1 का मजमूआ सनद अपने यहाँ पर एंड हो गया है। और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा जो हमने आपको यहाँ पर सवालात लाइन टू लाइन समझाए हैं। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझने में दिक्कत होती है तो इस वीडियो को बार बार लगातार शुरू से आखिर तक आप जो है देख सकते हैं, कभी भी कहीं भी, क्योंकि वीडियो एक ऐसी चीज़ होती है ना बच्चों कि हम कितनी मरतबा भी रिपीट करके देखें ना तो हमारा रिवीजन होता है, यादा होता है। तो आप जो है सीखने के लिए वीडियो ज़्यादा देखा करें ताकि आपको जो है आपका रिवीजन हो जाए, है ना। नॉर्मली हम तो टीचर को बार बार तो डिस्टर्ब नहीं कर सकते कि भाई हमको समझाओ। टीचर क्या नॉर्मली 2 से 3 मरतबा समझाएंगे हमको, लेकिन बार बार नहीं समझाएंगे। और वीडियो एक ऐसी चीज़ है कि आप बार बार समझ सकते हैं। तो इसीलिए इसी वीडियो को जो है तमाम अपने दोस्तों में, सहेलियों में, है ना, इसको शेयर करो ताकि वो लोग भी बेचारे जो बच्चे हैं जो ट्यूशन नहीं जाते हैं, है ना, फिलहाल ऐसे हालत में वो भी पढ़ सकेंगे फ्री में, है ना। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द जो है ना सबक नंबर 2 है मुतवाज़ी हुदूद, इसकी भी जो है मजमूआ सनद की वीडियो आपको मिल जाएगी। वैसे पूरा जो सिलेबस है हमारा 9th क्लास का
वो हमने ऑलरेडी इस चैनल पर डाल रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, है ना। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहे खान अकेडमी के साथ। शुक्रिया।